विक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार में बीजेपी के बड़े पॉलिटिकल दांव की। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आज गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे और जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। देश भर से कई साधु संत पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए थे। वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धा भक्ति के माहौल में 67 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस मंदिर के निर्माण के लिए काफी वक्त लगेगा। जानकी मंदिर परिसर में परिक्रमा पथ, यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सभागार, कैफेटेरिया, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी। पुनौरा धाम को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से रेल और सड़क मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। पुनौरा से अयोध्या धाम की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। जानकी मंदिर का शिलान्यास सिर्फ सीतामढ़ी नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल पर पकड़ मजबूत बनाए रखने की स्ट्रैटेजी माना जा रहा है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल को बिहार की सियासत की धुरी माना जाता है। जैसे दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, उसी तरह बिहार के सिंहासन का फैसला मिथिलांचल से होता है। एक समय यह इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब जेडीयू बीजेपी का मजबूत किला है। राज्य की कुल 243 सीटों में मिथिलांचल में विधानसभा की करीब 90 सीटें हैं, जिनमें ज्यादातर एनडीए के खाते हैं। जाहिर है, मिथिलांचल में जानकी मंदिर का भूमि पूजन करके बीजेपी न केवल अपना किला बचाने की तैयारी में है, बल्कि इस किले में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना भी मकसद होगा। हालांकि ऐसे दांव सियासी निशाने पर लग जाएं, ये जरूरी नहीं है। राजनीति में किसी भी पल तीव्र मोड़ आ सकता है। माता सीता का भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर उप मुख्यमंत्री और पूरी बिहार सरकार यहां पर मौजूद थी। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से 2028 में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। जानकी मैया के, जानकी मैया के, जानकी मैया के। पुनौरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। कि भारत की पहचान सनातन से है, सनातन की पहचान भारत से है, इसलिए आज एक ऐतिहासिक क्षण। जो डिजाइन वगैरह इसका बना है, मेरे ख्याल से हिस्टोरिक बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर यहाँ बने। अब चुनाव से ठीक पहले सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का भूमि पूजन क्यों किया, क्या इसका पौराणिक महत्व क्या है, ये समझ लेते हैं। माता सीता के जन्मस्थल को लेकर दो मुख्य मान्यताएं हैं, एक जनकपुर और दूसरा सीतामढ़ी। दोनों स्थान महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं। मान्यता है कि सीता का जन्म राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में हल चलाते समय हुआ था। राजा जनक को अकाल से पीड़ित प्रजा को बचाने के लिए हल चलाने का आदेश मिला था। हल के नुकीले भाग को सीत कहा जाता है, जो जमीन में अटक गया था। हल निकालने के प्रयास में उस जगह की खुदाई की गई। खुदाई में धरती के नीचे एक कलश मिला, जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने कन्या को सीता का नाम दिया। मान्यता है कि कलश से प्रकट होने के बाद देवी सीता को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम लाया गया था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।